हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ओसान लव थाईलैंड का एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह एक नई थाई बीएल सीरीज है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी। बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं एपिसोड 2 में क्या हुआ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं हैंग यहाँ अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक ही रात में मेरे बॉस और मेरे कलीग ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया है। यहाँ पर दोस्त उसके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि अब तुम पूरी लाइफ सिंगल नहीं रहोगे। हैंग कहता है परेशानी इस बात की नहीं है। तभी थॉर कहता है कि हैंग मेरे पास आया था एडवाइस मांगने कि मैं दोनों में से किसे चुनूं। मुझे तो मोह अच्छा लगा है। मुझे वैसे लोग पसंद हैं जो प्यार के लिए किस करते हैं। यहाँ हैंग कहता है कि मुझे इस चीज़ के लिए तुम लोग की हेल्प नहीं चाहिए। मुझे तो कोई और बात परेशान कर रही है। यहाँ पर वो बताता है कि कल मैंने और जब मोह ने किस किया तो वो सबसे पहले अपने रूम में भाग गया। मैं तो उसे कुछ कह भी नहीं पाया और सुबह में जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। वो यहाँ अपने दोस्तों से पूछता है कि जब वो ऐसे बिहेव कर रहा है तो तब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड चीला कहती है मुझे लगता है मोह बहुत शर्मीला होगा। थॉर कहता है कि शायद वो तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा होगा, आजकल तो ऐसे लोग बहुत करते हैं। ये सब सुनकर हैंक बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे तुम लोगों के पास आना ही नहीं चाहिए था एडवाइस के लिए। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाता है जहाँ हैंग बॉस के पास आता है। यहाँ पर बॉस पूछता है कि मैं तो तुमसे क्वार्टरली सेल्स के बारे में जानना चाह रहा था, लेकिन हैंग को तो कल रात के बॉस के कन्फेशन याद आते रहते हैं। वो बात पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। तो बॉस पूछते हैं कि तुम किसी चीज़ से लेकर स्ट्रेस हो क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। वो यहाँ हैंग को हनी बुलाता है। हैंग पूछता है कि हनी कौन है? ये निकनेम है जो मैंने तुम्हें दिया है, बॉस कहते हैं, जो आमतौर पर लवर्स देते हैं एक दूसरे को। अगर तुम्हें भी मुझे कुछ निकनेम देना है तो तुम दे सकते हो। यह सुनकर हैंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या बोले सर को। वो बोलता है मैं आपको बॉस ही बुलाऊंगा जो हमेशा से बुलाता आ रहा हूँ। बॉस यहाँ मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं ठीक है। वो पूछते हैं कि तो तुम्हें किसी बात की स्ट्रेस है? हैंग कहता है क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? आजकल मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं है। बॉस कहते हैं बस इतनी सी बात थी, मुझे लगा कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। वो कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है। तभी वहाँ मोह आ जाता है। वो मोह को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसका मेंटर बनना है। हैंग यहाँ मोह को देखता है, दोनों एक ऑकवर्ड सी स्माइल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंग यहाँ मोह से कहता है क्या तुम कुछ बात करना चाहते हो? मोह यहाँ कुछ बोलता है उससे पहले ही क्लाइंट आ जाते हैं। हैंग क्लाइंट को पहचान लेता है और कहता है अलोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मोह से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है। हैंग पूछता है क्या तुम अपने दोस्त के लिए रूम ढूंढने आए हो? इस पर अलोन कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है आइतोंग। फिर मोह और हैंग दोनों को रूम दिखाने ले जाते हैं। वो पहला कमरा दिखाते हैं। अभी हैंग उन्हें बेडरूम दिखाने ले जाता है। अलोन और हैंग दोनों बेडरूम देखने चले जाते हैं। अभी हैंग उससे पूछता है तुम और खतोंग कैसे बॉयफ्रेंड बने? तुम तो पहले लड़कियों में इंटरेस्टेड थे। इस पर अलोन कहता है मुझे भी नहीं पता, पहले हम दोस्त ही थे, पर जब से मैंने उसे अपने घर पे इनवाइट किया रहने के लिए तभी हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं। तभी हैंग कहता है तुम्हारी स्टोरी तो मुझे बहुत डराती है। फिर वो लोग दूसरे रूम को देखने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक बड़ा रूम चाहिए था। यहाँ मोह खतोंग को अकेला पाकर पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? खतोंग बोलता है हाँ पूछो। वो पूछता है कि तुम दोनों में से पहला मूव किसने उठाया था? खतोंग कहता है शायद मैंने ही उठाया था। इस पर मोह कहता है क्या तुम्हारा दोस्त सरप्राइज हुआ था उस टाइम? क्या तुम्हें डर नहीं था कि तुम दोनों की दोस्ती भी टूट सकती है? इस पर खतोंग पूछता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? वो कहता है कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो यहाँ सॉरी बोलने लगता है तो खतोंग बोलता है कोई बात नहीं। तभी वहाँ अलोन आता है और कहता है मैं इस रूम को लेना चाहता हूँ। खतोंग कहता है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है दो लोगों के लिए। हैंग यहाँ कहता है कि मुझे लगता है कि कमरा हमेशा बड़ा ही लेना चाहिए जो काम और रहने के लिए अच्छा हो। तभी मोह कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, घर आराम का जगह होता है। यह एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम सोते खाते और रहते हैं, काम करने के लिए नहीं। इस पर खतोंग कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आप काम करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं तो ऑफिस में जाकर करें। ये सब सुनकर अलोन कहता है कि जब हम खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं तो हम शॉपिंग मॉल में जाके क्यों नहीं करते। वो दोनों कपल आपस में ही लड़ने लगते हैं। यह देखकर हैंग और मोह बहुत परेशान हो जाते हैं। वो उन्हें रोकते हुए कहते हैं आप शांत हो जाइए, हमारे पास और भी कमरे हैं आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो लोग काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि कोई भी कमरा उन दोनों को पसंद नहीं आता है। तभी यहाँ मोह कहता है कि तुम अब क्या करने वाले हो? हैंग कहता है कि मैं टेन से पूछूंगा कि और कमरे अवेलेबल हैं कि नहीं। तभी मोह कहता है कि चलो हम अपने बारे में बात करते हैं। यह सुनकर हैंग बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो उससे पूछता है कि किस बारे में?
तभी यहाँ वो कह देता है कि हमें नहीं लगता कि हमें क्लाइंट्स को साथ में संभालना चाहिए। हैंक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम इस बारे में बात कर रहे थे। वो कहता है हाँ। वो यहाँ कहता है कि क्लाइंट्स आपस में लड़ने लगते हैं, क्या पता कभी हम भी लड़ने लगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो कहता है कि इस बारे में मैं बॉस से बात करूँगा। हैंक कहता है ठीक है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात क्लियर करना है, पर मो यहाँ इग्नोर करके सोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक जब घर वापस आता है, वो मो को देखता है कि वो सोफा पे सोया रहता है। हैंक को लगता है कि उसे ठंडी लग रही होगी, तो वो उसके ऊपर चादर उड़ा देता है। तभी मो जग जाता है और वो हैंक से कहता है रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैंक उससे पूछता है काम के सिलसिले में क्या? मो कहता है नहीं, कल रात जो हमने किस किया था उसके बारे में। वो हंसते हुए कहता है मैं तो कल मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बनते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सच में किस करूँगा? तुम सही में पागल हो। हैंक यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है नहीं तो, मुझे ऐसा नहीं लगा। तभी मो कहता है मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा था बस, पर तुमने स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया। तुम्हें भी तो उसके बाद कुछ करना चाहिए था। हैंक कहता है ये मुझे कैसे पता होगा? अच्छा ठीक है, अगली बार से मैं नहीं भूलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो मो को जोर से है करता है और कहता है मुझे इसी तरह से करना होगा, है ना? मो कहता है हाँ इसी तरह से। यहाँ हैंक बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था कल, अगली बार से ये सब बता के करना मुझे। फिर वो कहता है मैं जा रहा हूँ अब नहाने, और वो वहाँ से चला जाता है। वो यहाँ बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती टूटे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम भी मेरे लिए वही फील करते हो जो मैं फील करता हूँ, इसलिए यही मुझे सही लगा करना, इससे हमारी दोस्ती तो सही रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक फिर से अलोन और खतौम को रूम दिखाने के लिए ले आता है, पर दोनों को नहीं पसंद आता। यहाँ वो दोनों आपस में फिर लड़ने लगते हैं। खतौम कहता है कि मुझे पहला रूम पसंद आया था लेकिन तुम्हें नहीं पसंद आया। अलोन कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही पसंद आया था तो तुम अकेले जाकर रहो, मैं भी अकेले रहूँगा। इस पर हैंक कहता है कि अकेले रहना अच्छा होगा, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मुझे कमीशन मिले। पर वो दोनों ये बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैंक यहाँ मो को सारी बातें बताता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि घर लेने से पहले ही उनका ब्रेकअप हो जाएगा। इस पर मो कहता है जब दो लोग प्यार करते हैं तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो लोग अलग नहीं होते। इस पर हैंक कुछ सोचता है और कहता है कि जैसे हम दोनों, हम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, हम साथ रहने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, है ना? यह सुनकर मो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी हैंक उससे कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मेरे चुटकुले को नहीं समझ पा रहे हो, तुम्ही ने तो मुझे कल बताया था कि हमें ऐसे खेलते रहना चाहिए। मो यहाँ सैड हो जाता है और बोलता है हाँ मैं भूल गया था। हैंक को बॉस का मैसेज आता है कि वो छत पे बुला रहे हैं किसी काम से। हैंक यहाँ बॉस से मिलने आता है। बॉस कहते हैं कि मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए, पर मैं नहीं चाहता कि कोई और देखे उसे। हैंक यहाँ बहुत डर जाता है। वो कहते हैं कि आप मुझे वाइट इन्वेलप देने वाले हैं क्या मैं नौकरी से निकाला जाऊंगा? इस पर बॉस कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाया है। अक्सर मो तुम्हारे लिए लंच बना कर लाता है, तो इस बार मैंने भी बनाया है। वो लंच बॉक्स हैंक को देते हैं। हैंक कहता है कि ये आपने बनाया है पूरा, काफ़ी स्वादिष्ट है। बॉस कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा खाना पसंद आया हनी। यहाँ बॉस हैंक को बता रहे होते हैं कि पहली बार मैंने तुम्हें कब पसंद किया था, जब तुमने मेरा वॉलेट उस चोर से बचाया था और मेरे पैर पर पट्टी लगाई थी, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हैंक फिर से कंफ्यूज हो जाता है ये सारी बातें सुनकर। बॉस कहते हैं तुम मेरा वेट करना, मैं अपने घर में बात करूँगा। तभी वहाँ मो आ जाता है। वो कहते हैं कि आप हैंक को अनकंफर्टेबल करा रहे हैं बॉस। यह सुनकर बॉस कहते हैं कि मैंने तो उसे काम के लिए बुलाया है यहाँ पर। मो कहता है काम के वजह से बुलाया है तो ये लंच किस लिए दिया है? आप उसके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और आपने उसे अनकंफर्टेबल फील कराया है। इस पर बॉस कहते हैं हैंक क्या मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया है? हैंक कहता है नहीं बॉस। हैंक यहाँ मो से कहता है कि बॉस से ऐसी बातें मत करो, ये हमारे बॉस हैं। मो यहाँ कहता है कि आप सच में अगर हैंक से प्यार करते हैं तो इस फाइट को हम लोग ईमानदारी से लड़ें। यहाँ हैंक दोनों की बातें सुनकर बहुत ही कंफ्यूज में आ जाता है। बॉस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हैंक सिर्फ मुझे ही चुनेगा। मो कहता है नहीं, वो मुझे चुनेगा क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। बॉस कहते हैं कि मेरे साथ तो उसने 10 साल काम किया है। वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं कि हैंक किसे चुनेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मो और हैंक यहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं क्लब में। हैंक कहता है तुम्हें बॉस से वो सब नहीं कहना चाहिए था। मो कहता है मैं बस तुम्हारा हेल्प कर रहा था। हैंक कहता है मुझे पता है तुमने बॉस से कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो ताकि मैं उनसे बच सकूं, लेकिन और भी तरीके हैं। यहाँ पर मो कहता है मैं बॉस को बेवकूफ़ नहीं बना रहा था, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ। वो हैंक के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और साफ साफ बता रहा हूँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं तुम्हें रियली में लाइक करता हूँ।
हैंक कहता है क्या तुम मेरे साथ रहने लगे और मेरे लिए खाना बनाने लगे क्योंकि तुम मुझसे कुछ चाहते थे? मैं तो तुम पर भरोसा करता था। मैंने तो यही सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो। तो ये थे तुम्हारे असली रंग। यह सुनकर मो बहुत दुखी हो जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है अगर तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हुए तो मैं अभी घर छोड़ के चला जाऊंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हैंक के दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो तुम ही थे ना जो मो को घर लेकर आए थे। अब तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे उसने तुम्हें धोखा दिया है? वो कहते हैं कि तुम एक सेल्फिश पर्सन हो जो अकेला ही रहना डिजर्व करता है। हैंक दुखी हो जाता है। ये सब सुन के वो घर आता है। वो देखता है कि मो ने उसके लिए खाना बना के रखा हुआ है। वो सोचता है कि उसको मो के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक अलोन और खतों को फिर से घर दिखाता है। इस बार उन दोनों को घर पसंद आ जाता है। हैंक कहता है कि मैं दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। इस पर वो दोनों बोलते हैं कि नहीं, हमें ये घर अच्छा लगा है। हैंक पूछता है कि तुम लोग इस बार राजी कैसे हो गए? वो दोनों बताते हैं कि जब हम अलग रहने का सोच रहे थे तभी हमें एहसास हुआ कि हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। एडजस्टमेंट तो होते रहेंगे। यहाँ हैंक शॉक में आ जाता है कि ये लोग मान कैसे गए दोनों। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ऑफिस आता है मो को सारी बात बताने। तभी मो वहाँ नहीं रहता। वो म्यू से पूछता है कि मो कहाँ है तो म्यू बोलती है कि वो छुट्टी पर है। हैंक यहाँ कहता है कि बॉस से कह देना कि मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूँ एक दिन के लिए। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। वो घर पहुँचता है तो देखता है मो सामान सरिया रहा था घर से जाने के लिए। वो मो से पूछता है क्या तुम सच में जा रहे हो? मो कहता है तुम यही तो चाहते थे। हैंक उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कल मैंने जो भी कहा भूल जाओ प्लीज़। मैं बहुत खुश था जब तुम यहाँ मेरे साथ रहने आए थे। क्या तुम पुरानी बातें भूलकर मेरे साथ रुबाना रह नहीं सकते एज ए फ्रेंड? यहाँ मो हैंक के करीब आता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ अब तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रह सकता। यहाँ वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मो वहाँ से चला जाता है घर से। हैंक उसे जाते हुए देख रहा होता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। नेक्स्ट सीन हम ऑफिस का देखते हैं जहाँ हैंक मो से बात करने की कोशिश कर रहा होता है पर मो यहाँ उसे घर की चाबी देता है और कहता है कल मैं देना भूल गया था। हैंक उससे पूछता है कल रात तुम कहाँ सोए थे? मो कहता है हम अभी ऑफिस में हैं तो ऑफिस की ही बातें करेंगे। तभी वहाँ टेन आ जाता है और बोलता है बॉस सबको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं जल्दी। यहाँ बॉस कहते हैं मेरे पास एक अच्छी और बुरी न्यूज़ है। वो कहते हैं कि बुरी न्यूज़ ये है कि हमें इस महीने 3 दिन पहले से ही सेल्स को कंप्लीट करना होगा और अच्छी न्यूज़ ये है कि उस दौरान हम लोग कंपनी आउटिंग पर जाएंगे। सारे एम्प्लॉय खुश होने लगते हैं इस बात से। बॉस यहाँ सबसे पूछते हैं क्या किसी को कहना है इस पर? तभी हैंक कहता है मुझे कुछ कहना है। वो कहता है कि क्या मैं आउटिंग के दौरान मो के साथ सो सकता हूँ? सभी एम्प्लॉय उसी की तरफ देखने लगते हैं। फिर मो भी उसे हैरानी से देखता है। हैंक यहाँ मन में सोचता है अगर मैं इस तरह से प्ले करता हूँ तो क्या पता डेस्टिनी हमें साथ ले आए फिर से। और इस तरह से एपिसोड 2 यहीं कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में हैंक मो को कैसे मनाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।